नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं बिहार वो राज्य है जो देश को सबसे ज़्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारी देता है। वाकई ये कहने की बात नहीं है, ये प्रूव्ड है कि सबसे ज़्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारी बिहार ने देश को दिया है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के टॉप आईपीएस अधिकारियों में किन किन आईपीएस अधिकारियों की नाम शामिल है। आजकल इन दिनों बिहार में आईएएस और आईपीएस अधिकारी कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों का मुद्दा बने हुए हैं और तमाम जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो चर्चाओं का मुद्दा बने हुए हैं। इसमें अगर हम हरजीत कौर की बात कर ले वो हैं, इसके साथ ही विकास वैभव हैं, इतना ही नहीं आईएएस के पाठक हैं, ऐसे तमाम शोभा अहोटकर हैं, ऐसे तमाम कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो बिहार में आजकल सुर्खियों का मुद्दा बने हुए हैं। और आज हम आपको बिहार के टॉप 5 आईपीएस अधिकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं और इनके सिर्फ और हम आपको सिर्फ इनके नाम ही नहीं बल्कि इन्होंने क्या क्या किए हैं और क्यों इन्हें इस टॉप 5 के नाम के लिस्ट में रखा गया। सबसे पहले हम आपको नीचे के से शुरू करेंगे। 5th स्थान पर कौन है, 4th पे कौन है, 3rd पे कौन है, 2nd पे कौन है और फिर बताएंगे कि आखिर वो टॉप 1 यानी टॉप 1 अधिकारी आईपीएस अधिकारी बिहार का कौन है जो इस लिस्ट में जिनका नाम शामिल है। तो सबसे पहले अगर किसी टॉप 5 में जिनका नाम है उसमें हरप्रीत कौर हैं, जो आईपीएस अधिकारी हरप्रीत कौर हैं वो जो है टॉप 5th में आती हैं। आपको बताएं हरप्रीत कौर टॉप 5 आईपीएस ऑफ बिहार की लिस्ट में 5वें स्थान पर आती हैं। हरप्रीत कौर को बहादुर महिला पुलिस अफसर के रूप में माना जाता है। हरप्रीत कौर चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं। हरप्रीत कौर की पहली पोस्टिंग बिहार के भभुआ जिले में हुई थी। पोस्टिंग के बाद आईपीएस हरप्रीत कौर कम्युनिटी पुलिसिंग का काम जारी रखा। इनके कारण पप्पू यादव जैसे नेता को फूट फूट कर रोना पड़ा। बाहुबली रहे पप्पू यादव से उनका उस वक्त बकझक हुआ जब 6 दिसंबर को SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद था। पप्पू यादव ऐसे गुजर रहे थे, यहाँ के गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया। पप्पू यादव ने इसके बाद मीडिया में आकर कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फूट फूट कर रोने लगे। शेल्टर हाउस के बाहर आरोपी ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने का श्रेय जो आईपीएस अधिकारी है हरप्रीत कौर इन्हें दी जाती है। वर्तमान में हरप्रीत कौर BMP 5 में कमांडेंट के पद पर कार्यरत है। जो 4th नंबर पर आती हैं वो हैं आईपीएस आशीष भारती। आईपीएस की लिस्ट में शामिल आशीष भारती 4थे पायदान पर है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष भारती मूल रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले यानी नालंदा की रहने वाली है। वर्तमान में वो रोहतास में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रोहतास में तैनात ASP आशीष भारती को काफ़ी तेज तर्रार अफसर माना जाता है। उनकी पुलिसिया समझ और सूझबूझ से अपराधी घुटने टेक लेते हैं। इनकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इनका तबादला कमांडेंट 3 जैन 3री पायदान पर किया। जो 3rd नंबर पर आते हैं वो हैं आईपीएस जयंतकांत। दरअसल जयंतकांत टॉप 5 के काउंटडाउन में 3रे पायदान पर हैं। ये मुजफ्फरपुर के SSP रहते हुए काफ़ी चर्चित रहे थे। जयंतकांत को अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, वो काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, तभी तो बीते साल उन्होंने ठीक से काम न करने वाले 23 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। इसको देखते हुए पूरे मुजफ्फरपुर के पुलिस महकमे में कोहराम मच गया था। इतना ही नहीं, आईपीएस जयंतकांत को 2021 में देश के प्रति टॉप रेटेड SP के लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इसमें उन्हें 14वां स्थान दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी कार्यशैली से बड़े अपराधी भी डरते हैं। जो 2nd नंबर पे आती हैं वो है आईपीएस लिपि सिंह। दरअसल 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी है और हमेशा अपने काम को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। फिलहाल वह सहरसा में है। ASP लिपि सिंह की पहली पोस्टिंग पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में SP के तौर पर हुई थी। मोकामा जिला से काम करते हुए लिपि सिंह ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें अनंत सिंह के पैतृक गांव वाले घर से AK-47 राइफल और गोली सहित कई तरह के हथियार भी बरामद हुए थे। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह इनके पिता हैं। अनंत सिंह प्रकरण के बाद तो पूरे बिहार में लोग लिपि सिंह को जानने लगे। अनंत सिंह के घर छापेमारी को अंजाम देने के बाद लिपि सिंह की लेडी सिंघम कहा जाने लगा।
इतना ही नहीं, अब आपको बताएं, उपेंद्र शर्मा साल 2008 में ऑल इंडिया 125वां रैंक लाकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने और इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग भभुआ जिले में पहली पुलिस कप्तान के रूप में हुई। इसके बाद दरभंगा, औरंगाबाद और बक्सर में भी एसपी के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे। वर्तमान में एसएसपी के पद पर तैनात हैं। हाल में ही पटना में बहुचर्चित जिम ट्रेनर जो गोलीकांड हुआ था, उस केस को सुलझाकर उपेंद्र शर्मा ने खूब वाहवाही भी बटोरी थी। पटना के रुपेश सिंह हत्याकांड को भी इन्होंने ही सुलझाया था। इस तरह पटना में भी डॉक्टर की पत्नी यानी रिमझिम की हत्या में शामिल बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उपेंद्र शर्मा को पटना में पोस्टिंग जनवरी 2020 में दी गई थी। तब से लेकर अब तक कई मामले सुलझा चुके उपेंद्र शर्मा को पहले पायदान पर रखा गया है। तो देखिए, आपने हमारे इस खास वीडियो में हमारे काउंटडाउन में टॉप 5 अधिकारियों और बिहार के अधिकारी के बारे में जाना कि आखिर वो कौन कौन है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अपना नाम बटोरे। इसमें आईपीएस विकास वैभव, आईपीएस शिवदीप लांडे, आईपीएस मनोज कुमार आदि भी अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये सभी के समय समय पर अलग अलग आईपीएस अलग अलग इन्हें ड्यूटी में तैनात किया गया है और इन्होंने चर्चा बटोरा है। तो देखिए, बिहार के टॉप 5 आईपीएस अधिकारियों के बारे में हमने बताया, जिसमें टॉप 5th नंबर पे आती हैं आईपीएस हरप्रीत कौर और इस टॉप 5 की लिस्ट में जो टॉप 1st पर आते हैं वो हैं उपेंद्र शर्मा। और ऐसे तमाम और भी आईपीएस अधिकारी हैं बिहार के जिन्होंने समय समय पर चर्चा बटोरा है, सुर्खियां बटोरा है। इसमें आईपीएस विकास वैभव का भी नाम शामिल है, जिन्होंने आपको बताया अनंत सिंह को गिरफ्तार करवाया था। इतना ही नहीं, आईपीएस शिवदीप लांडे का भी नाम है जो काफ़ी चर्चा और सुर्खियों का मुद्दा बने रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, वाहवाही बटोरते हैं। तो देखिए, ऐसे और तमाम दिलचस्प वीडियोज़ और खबरों के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।